जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा भगतन के पीड़ा। आप जानते हो, पता नहीं चंपक राय हैं कि चंपत राय हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं। अब हो सकता है विष्णु वैश्य थे और नरेंद्र मोदी भी बनिया हैं, तो तालमेल बैठ गया होगा, इसलिए राय साहब ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी नरेंद्र मोदी की। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी को आगाह करना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आप विष्णु के अंशावतार हैं या विष्णु के अवतार हैं, लेकिन हमारे अखिलेश यादव ये कृष्ण के अंशावतार हैं। नेताजी हमारे वसुदेव थे। शरीर से हम जहाँ भी रहें, शरीर का हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। शरीर जो है वो कपड़ा और हमारे बीच में है दीवार बन के। कपड़े से थोड़ा ज़्यादा महत्व है शरीर का, लेकिन है कपड़े ही जैसा। तभी भगवान कृष्ण ने कहा है कि नैनम शिरंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो नेताजी अभी भी अखिलेश यादव के अंग संग हैं, वसुदेव जी कहीं गए नहीं हैं। और नंद बाबा में बैठा हुआ हूँ। 40 साल की तपस्या हमने ट्रांसफ़र कर दी है अखिलेश यादव की तरफ। आने वाली इस 2024 के चुनाव में पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की और बेरोजगारों की ही सरकार बनेगी। जितना घोड़ा दौड़ाने हो, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह दौड़ा लें। एक बात और ध्यान देना, मैं आपकी हित की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव के पीछे ईडी और सीबीआई, ना ना ना, गलती मत कर देना ऐसा, क्योंकि आपको पता है ना भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। कहीं गलती से आपने जेल का दर्शन करा दिया तो आप महाभारत हार जाएंगे। इसलिए बचो और बचाओ। यदि आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नहीं हो तो तुम्हारा हक बनता है ईडी, सीबीआई और आईटी को विरोधी नेताओं के पीछे लगा दो। अपने गिरेबान में झांको। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो कुछ, दिखा कुछ रहे हो, और निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं हैं। तो देश की जनता समझदार है, और ध्यान रखना, देश की जनता गुलाम नहीं, देश की जनता मालिक है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है। सरकारी खजाना तुम्हारा नहीं है, देश की जनता की है, और जनता जाग चुकी है। और ध्यान रखना, जब देश की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी होती है तो सरकार को जाना पड़ता है भाई।